गुड मॉर्निंग गाइस। ताबो में आज की सुबह हो चुकी है और सुबह का 8 बज रहा है। गले की हालत बजी हुई है। अभी का जो टेम्परेचर है वो -14 दिखा रहा है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैं जस्ट गुड मॉर्निंग विश करने के लिए बाहर आया था, लेकिन बहुत तेज़ ठंड है। मुझे वापस जाना पड़ेगा अंदर। थोड़ी देर में बाहर आता हूँ गर्म कपड़े पहन के। ओके, एंड आपको सारा व्यू दिखाता हूँ बाहर का। हाँ तो गाइस रेडी हो गए हैं और कुत्तों की दौड़ लगा दी भाई। यहाँ पे कुत्तों ने दौड़ लगा दी। ओके सो रेडी हो गए हैं और ठंड बहुत अच्छी है, धूप भी अच्छी निकली हुई है। अभी थोड़ी देर में काज़ा के लिए निकलेंगे। नाश्ता वास्ता कर लिया है, बस बैग वैग चढ़ा के फिर निकलते हैं काज़ा के लिए। एंड अपडेट बीच बीच में आपको देता रहूँगा। ये होटल है हमारा। हम लोग यहाँ पे कल रात में रुके थे एंड अच्छी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की। खाने पीने का भी इन्होंने सब कुछ रखा एंड पानी वानी की भी फैसिलिटी अच्छी थी। मैं यहाँ पे नाम शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो। ओके, ये होटल लुम्फो हाउस रेस्टोरेंट, ये है ताबो में। ओके, और मैं इसका नंबर जो है यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहाँ से अगर आप ताबो आ रहे हैं तो यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है कुछ ताबो की रोड और यहाँ का विलेज। और भी बहुत सारे यहाँ पर रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, होम स्टेज भी हैं। सो आप यहाँ आकर भी आई थिंक बुक कर सकते हैं, पर रात का पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि थोड़ा कम क्राउडेड एरिया है। सो आप पहले से ही बुक करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं। नीला आसमान दोस्तों, जो देखने तक नहीं मिलता शहरों में। नमस्ते गाइस, हम लोग निकले हैं यहाँ पर केव घूमने के लिए और मेरी बीवी नहीं आना चाहती है फ्रेम के अंदर। She's got little shy। थोड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पर ये है उसकी लोकेशन। अभी जा रहे हैं ऊपर, बताते हैं क्या है। आ जाओ। हो भाई साहब, ठंडी हवाएं और खड़ी चढ़ाई। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई गाइस। यहाँ थोड़ी हवा पतली है तो भाई साहब नज़ारे बहुत तगड़े हैं। जिस जगह पे जा रहे हैं गाइस वो है, और वो है पहुँचते हैं और व्यू बताते हैं आपको। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं गाइस, देखो आप। हाँ तो दोस्तों पहुँच गए टॉप पर और यहाँ से दिखाता हूँ आपका व्यू। सो ये रहा पूरी वैली दिखाई दे रही गाइस, यहाँ से पूरी वैली। ऐसा लग रहा है दुनिया को पीछे छोड़ कहीं और ही निकल आए हैं। फोटोग्राफी एक्सपर्ट। सो गाइस ये वो जगह, ये नेचुरल केव्स है। और एक और केव वो है, आप देख सकते हैं वहाँ पे है कुछ लोग, वो ब्रिज जैसा बना हुआ है। और यहाँ से जो वैली का सीन है बनता है। हाँ तो गाइस दो केव्स यहाँ पर भी हैं, ये एक है और वो एक है। वो विजिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टफ ट्रैक है ऊपर जाने के लिए। लोग मोनेस्ट्री देखने, दिस इज द वे टू टेंपल, फॉलो मी। नेचुरल केव्स और ताबो विलेज का नज़ारा देखने के बाद हम पहाड़ से नीचे आ गए
और फिर ताबो में इंडिया की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखने निकल पड़े। क्या? हाँ कुछ लिखा है, जूम करो। इस मॉनेस्ट्री को 996 ईस्वी में बनाया गया था। ताबो की छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुराने जमाने में आ गया हूँ। चारों तरफ शांति, पहाड़ों की ठंडी हवा, हर कदम के साथ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। 5 से 10 मिनट पैदल चलने के बाद जब मैं मॉनेस्ट्री के सामने खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। हजारों साल पुरानी ये जगह सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ पहुंचकर दिल खुद ही शांत हो जाता है। मिट्टी से बने इसके प्राचीन ढांचे और शांत वातावरण इसे स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म के लिए एक खास जगह बनाते हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर मेनली भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं जो ध्यान की मुद्रा में दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ कई बोधिसत्वों की मूर्तियां भी हैं। ये सारी मूर्तियां मिट्टी से बनी हुई हैं और बहुत पुरानी हैं। इनके साथ साथ दीवारों पर बनी सुंदर पेंटिंग्स भी यहाँ की खास पहचान है, जो बौद्ध धर्म की कहानियों को और शिक्षाओं को दर्शाती है। तो निकल चुके हैं गाइस मॉनेस्ट्री से। अब कार भी बस आने वाली है मॉनेस्ट्री के पास, पैक होके आई गई है। सो अब यहाँ से जा रहे हैं काजा के लिए, और एक और मॉनेस्ट्री और मे भी लेक है वो कवर करेंगे। अरे बटन दबी ऐसे कैसे? बंद हो जा। हाँ तो गाइस धनकर के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं वहीं पर। अभी के लिए इतना ही। काजा राइट साइड में। ताबो से निकलने के बाद जैसे ही हम काजा के रास्ते पर आगे बढ़े तो स्पीति नदी सड़क के करीब से बह रही थी। उसका नीला क्रिस्टल क्लियर पानी सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे किसी ने कांच की चादर बिछा दी हो। साथ बहती स्पीति नदी, चारों तरफ पहाड़ और ठंडी हवा। रास्ते में कई ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स आए जहां गाड़ी रोककर बस उस नज़ारे को महसूस करने का मन करता था। सच में ये सफ़र सिर्फ रास्ता नहीं, एक एहसास बन गया था। गाइस हैंगिंग ब्रिज पे आ गया हूँ यहाँ पर। डू नॉट मेक अ नॉइज, ओके भाई साहब। बढ़िया पे जा रहा हूँ मैं अकेले हैंगिंग ब्रिज पे, वादियों में भाई। हैंगिंग ब्रिज नहीं, बहुत खतरनाक चीज थी। बहुत डर लगा यार, बहुत डर लगा।
फाइनली कुछ समय बाद हमें भी वो जगह मिल गई जहां हम नदी को पास से निहार सकते हैं। इतना नीला पानी जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो, और इतना क्रिस्टल क्लियर कि हर पत्थर दिखाई दे रहा था। उस पर लगा सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, कभी कभी रास्ते ही सबसे खूबसूरत कहानी लिख देते हैं। स्पीति नदी के पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये रास्ता और इसके किनारे खड़े ये सूखे सेब के पेड़ अभी ये खामोश है, लेकिन इनकी ये खामोशी भी स्पीति की खूबसूरती का एक हिस्सा है। और फिर इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम धनकर पहुंच गए। धनकर का ये नज़ारा सच में शब्दों से परे है। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, और बीच में बसा ये शांत मॉनेस्ट्री। सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है जैसे किसी सपने में आ गए हों। तो दोस्तों, धनकर मॉनेस्ट्री पहुंच गए हम लोग, और अभी बस थोड़ी देर में उसको विज़िट करेंगे। धनकर मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में स्थित एक ओल्ड मॉनेस्ट्री है जो लगभग 100 साल पुरानी है। ये मॉनेस्ट्री पहाड़ की ऊंची चोटी पर बनी हुई है और नीचे स्पीति और पिन नदियों के संगम का शानदार दृश्य दिखता है। मिट्टी और पत्थर से बनी ये मॉनेस्ट्री अपनी अनोखी बनावट और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। मॉनेस्ट्री के इस जगह पर कैमरा अलाउ था, तो मैंने भी कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। सो फाइनली धनकर मॉनेस्ट्री पूरा घूम लिया है और अब निकल पड़े हैं लिंगटी वाटरफॉल के लिए। कितनी देर में पहुंचेंगे गाइस? आधे घंटे में वहाँ पहुंच जाएंगे। गाइस पहुंच गए हैं लिंगटी वाटरफॉल। दिस इज लिंगटी वाटरफॉल गाइस। पूरा पानी गिर रहा है ऊपर से और बर्फ जमी हुई है। तो गाइस लिंगटी वाटरफॉल घूम लिया हम लोगों ने। और पहले मुझे लग रहा था एक्चुअली ये नेचुरल और मैनमेड दोनों है, बट ये एक पूरा मैनमेड है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दो वाटर लाइन चल रही हैं यहाँ और दोनों ही मैनमेड है प्योर। कितना क्रिएटिविटी और कितना ब्यूटीफुली उसको बनाया है इन्होंने।
देखते कि मतलब व्यू आप बार बार एंजॉय करो उसको, और एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस क्रिएट किया है इन्होंने यहाँ पे। हेड्स ऑफ। हाँ तो गाइज लिंगटी से निकल गए काजा के लिए, और भैया ने बोला कि आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। काजा की ओर बढ़ते हुए एक और ख़ास चीज़ महसूस होती है, यहाँ का कोल्ड डेजर्ट। चारों तरफ सूखे ऊबड़ खाबड़ पहाड़, कहीं हरियाली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की एक अपनी ही खूबसूरती है। ठंडी हवा, खुला आसमान और दूर दूर तक फैला ये सुनसान नज़ारा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ सादगी में ही अपनी सबसे अलग पहचान बनाई है। स्पीति आने वाले हर ट्रैवलर के दिल में काजा बसता है, और अब वो सपना हमारे सामने था, बस कुछ दूर और। सो गाइस काजा पहुंच गए हैं। ये रहा काजा का चेक पॉइंट, यहाँ पे ड्राइवर भैया एंट्री करा रहे हैं। बस फिर अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से और अपने होटल पे पहुँचेंगे। इस तरफ जाना है। दिन भर ट्रैवल करने के बाद हम अपने होम स्टे पहुँच गए थे, पर जो कमरा हमें मिला था उसका दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। फिर एक अंकल ने आकर उस दरवाजे को ठीक किया, और बातों बातों में मुझे पता चला कि वही होम स्टे के ओनर हैं। तो गाइस हम हमारे होम स्टे पहुँच गए हैं। लेट अपडेट डाल रहा हूँ इस पर क्योंकि फ्रेश होने लगे थे। और ये जो होम स्टे है प्रेमा होम स्टे है, बहुत अच्छा है। और कल सुबह मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा क्योंकि अभी शाम हो गई है और अच्छे से व्यू कैप्चर नहीं हो रहा है। तो कल रूम और कल आपको सुबह सामने का व्यू दिखाता हूँ। ओके, काजा विलेज थोड़ा घूमने जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है, कैसा है विलेज। ओके हाँ तो गाइस ये है काजा का मार्केट, और हम जस्ट इस कैफ़े में ऊपर बैठे हुए थे। यहाँ पे हमने चाय पी और फ्राइज़ खाई है अभी जस्ट, और कुछ शॉपिंग की है मम्मी पापा के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, -20 डिग्री दिखा रहा है अभी, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, देख सकते हो आप। बस अब जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ और मिलते हैं वहीं पर। तो भाई लोग डिनर और सब कुछ हो गया है, अब बस सोने की तैयारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट की टेबल पे। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट।